तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास विषय के पार्ट 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसके हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो में देखेंगे और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग कॉपी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख ले, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। अब हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के पार्ट 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसके हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका आंसर होगा 1881 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरुआत में कौन सा उद्योग शामिल थे। तो औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरुआत में कौन से उद्योग शामिल थे, तो इसका आंसर होगा कोयला, कपास और लोहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1814 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा 1910 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर होगा हेम्फ्री डेवी ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1764 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल
की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल कब स्थापित हुई? तो इसका आंसर होगा 1854 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा एडमंड कार्टराइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा जॉन के ने। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1948 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1838 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो इसका आंसर होगा वाष्प इंजन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश जो है वो विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1966 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया, उसका प्रधान किसे बनाया? तो भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया, उसका प्रधान किसे बनाया? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम लिमिटेड कंपनी बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। बुर्जुआ वर्ग कहते हैं तो बुर्जुआ वर्ग कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो पूंजीपति वर्ग को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा जेम्स हरग्रीव्स ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? तो इसका आंसर होगा 1954 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटोनोवा तमिलनाडु में पहला लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1830 ईस्वी में। अब हम लोग 20वीं शताब्दी के आयाती कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार चित्र छपे होते थे? तो इसका आंसर होगा भारतीय देवी देवताओं के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई? तो व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कानपुर में एलिगन मिल की स्थापना कब हुई थी? तो कानपुर में एलिगन मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1870 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इसका आंसर होगा वस्त्र उद्योग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? तो औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? तो इसका आंसर होगा जुलाई 1980। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? तो इसका आंसर होगा लुई ब्लाने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1980। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1926 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1895 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि हम इसका आंसर बता दिए हैं ऊपर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जिनेवा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा हेम्फ्री डेवी ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1995। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा जॉन
के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर होगा रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा जा रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना, तो इसका आंसर होगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया। तो जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, तो इसका आंसर होगा फ्लाइंग शटल। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1921 में संगठित राजकोषीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1921 में गठित राजकोषीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा इब्राहिम रहीमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1948। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ हुई। तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ हुई, तो इसका आंसर होगा वर्णपुर। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है रेवेज नहर कब खोली गई। तो रेवेज नहर कब खोली गई, तो इसका आंसर होगा 1869। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जाए कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी, तो महाराष्ट्र। जो भी लोग चाहते हैं कि हम जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ उनको फ्री में चाहिए, तो हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप सभी अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो का लिंक भेजें ताकि आपके दोस्त लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ।
धन्यवाद।